Hello, dear beautiful peoples and devotees. ओके, इफ़ आपने वाइट वियर किया है तो एब्सोल्युटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे. सो आज जिस टॉपिक पर हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि आप किस तरह का ऑरा वियर करते हो या आपका ऑरा जो है वो क्या बताता है लोगों को. ठीक है, तो इसको लेके हम आगे बढ़ते हैं. ये एक जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और टाइमलेस रीडिंग है. सो आपसे जितना रिजोनेट होता है उतना आप इसको ले सकते हैं, बाकी का आप बाकी सबके लिए छोड़ सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्प्रेड इट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आप लोग का ऑरा, एक तो आप लोग का ऑरा जो है ना वो एक किंग और क्वीन लाइक ऑरा है आप लोगों का. आप लोगों का ऑरा ऐसा है कि आप जहाँ भी जाते हो तो आप क्वीन या किंग लाइक लगते हो. कि मतलब कहीं बहुत से लोग होंगे जो आपसे स्पेशली आपका ओपिनियन लेते होंगे और आपसे उनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते होंगे. आपके पास सॉल्यूशंस लेने भी आते होंगे बहुत से लोग और आप उनको काफ़ी अच्छी एडवाइस भी देते हो. और यही चीज़ है आपके ऑरा में. एक चीज़ यही नहीं है, एक चीज़ तो ये है कि आपके ऑरा में कि आप जो है लोगों के साथ जस्टिस करते हो. ये बहुत बहुत प्यारा और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बिकॉज यहाँ पर ना जस्टिस और जजमेंट दोनों का कार्ड आया है एंड किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है. तो आप जो है एक ऐसा ऑरा वियर करते हो जो एक ना एक किंग या क्वीन लाइक आपका ऑरा है. आप जो लोगों के साथ ना जस्टिस करते हो, आपका ऑरा ऐसा है कि आप किसी को दुख में नहीं देख पाओगे और ना ही आप इस चीज़ को टॉलरेट कर पाओगे दैट एनी काइंड ऑफ डिसऑनेस्टी, एनी काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट और एनी काइंड ऑफ निगेटिविटी. आप नेगेटिविटी को भी आप बिल्कुल भी देखोगे नहीं. अगर कोई पर्सन जो है अगर वो पेन में है, वो ग्रिफ में है, तो आप झट से चल जाओगे हेल्प करने के लिए. आप इस टाइप के पर्सन हो. एंड आपका ऑरा इस टाइप का है कि आप जो है सारी चीज़ों को करने के बाद भी ना उस चीज़ से अछूते रहते हो. मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी आपकी कि आप सब कुछ करोगे. अगर कोई ग्रिफ में है, कोई पेन में है, इफ़ एनीबॉडी wants to help, if anybody want to help, तो आप जाओगे, उनकी हेल्प करोगे, उस पूरे साइकिल में आप जाके इन्वॉल्व होगे. बट उस पूरे साइकिल से आप अछूते रहोगे, उसमें इन्वॉल्व नहीं होगे. आप उस पूरे साइकिल के कंप्लीट हो जाने के बाद ना अपने आप को हटा लोगे. और जब आप हटा लेते हो ना तो वहाँ पर आप लोगों को डेविलिश लगते हो. वहाँ पे या फिर मे बी आप जो है कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप वहाँ पे रहना तो चाहते हो बट ऐसा कोई सिचुएशन बनता है कि आप वहाँ से हट जाते हो. आपको हटना ही पड़ता है वहाँ से. और ये चीज़ ना लोगों को कंफ्यूज करती है और लोगों को इस वजह से थोड़ा सा पेन लोगों को भी होता है, प्लस लोगों के साथ साथ ना आपको भी इस चीज़ से पेन होता है कि क्योंकि आप किसी को पेन में नहीं देख सकते हो ना. तो क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा अच्छे यार, आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो. तो आप इतने अच्छे हो, इतने सॉफ्ट हार्टेड हो, तो इसलिए जो है ना
कि आप इतने अच्छे हो, इतने सॉफ्ट हार्टेड हो, इसलिए आपको बुरा लगता है। जब वो उन लोग को बुरा लगता है तो आपको भी बुरा लगता है। तो दिस काइंड ऑफ इनोसेंसी यू वियर इन योर ऑरा। एंड कभी कभी आप ना हड़बड़ाहट में भी कुछ डिसीजंस ले लेते हो। लाइक कभी कभी ऐसा होगा कि आप कहीं पर जाते हो और सडन वहाँ पे मूवमेंट्स होने लग जाते हैं, सडन चीज़ें चेंज हो जाती होगी। ऐसा भी होता होगा कि आपके जाने से सिचुएशंस जो है, अगर वहाँ पर किसी टाइप का कोई इनजस्टिस हो रहा है तो आपके जाने से ना वहाँ पे वो चीज़ें सही हो जाती हैं। ठीक है, मे बी आप कर देते हो वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है, या फिर मे बी आप एक मैजिकल ऑरा को व्यू करते होंगे। देखो, ये बात तो सही है कि आप जो ना एक मैजिकल ऑरा को व्यू करने वाले पर्सन हो सकते हो, क्योंकि देखो आप जो एक ऐसे पर्सन हो जो कि सब लोगों के साथ, मतलब आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करोगे किसी से, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करोगे, बट या वो उस सामने वाले की प्रॉब्लम को ना आप समझोगे, और आप कर भी नहीं सकते हो, पता है आप कर भी नहीं सकते हो। एक किंग ऐसा होता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं कर सकता है। जो जस्टिस होता है, जस्टिस देता है, जो किंग होता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करता है, वो सब लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, लेकिन अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं, वो अपनी प्रॉब्लम वो अपने तक ही रखता है, वो अपनी प्रॉब्लम किसी को बता भी नहीं सकता है। ठीक है, उसको खुद की प्रॉब्लम खुद को ही सॉल्व करनी होती है। और ये जो है ना, ये आप में ये वाला गुण हो सकता है आप में। ठीक है, ठीक है, आज की रीडिंग के लिए सिर्फ इतना ही। इस टाइम पीरियड में आपको सेफ रहने की ज़रूरत है। अगर इस टाइम पे अगर किसी टाइप का आप एक्शन ले रहे हो तो उसमें आपको सोचने की ज़रूरत है और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फास्ट एक्शंस मत लीजिएगा और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसा हो मुझे भगवान जी आपका प्रोटेक्शन करे और आप प्रोटेक्टेड रहे, सेफ रहे, सिक्योर रहे। एनी काइंड ऑफ थिंग आप सेफ और सिक्योर रहे, आई होप। और जो है, आप बी केयरफुल अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर एक्शंस। अगर आप किस टाइप का एक्शन ले रहे हैं तो उसके बारे में आपने केयरफुल रहना चाहिए। उसमें जो है, आप अगर स्पीड से आगे बढ़ रहे हो किसी चीज़ को लेके, या कोई आपने फास्ट एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे हो, तो बी केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि वहाँ पर कोई डेंजर हो सकता है, वहाँ पर कुछ डेंजरस हो सकता है, इसलिए आपको प्रोटेक्टिव रहने की ज़रूरत है। ठीक है, हम कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस ले लेते हैं। माँ काली प्लीज़ मुझे बताइए। देखो, सरेंडर करना है, डिवाइन को सरेंडर करना है। अगर आप किसी डेंजर में पड़ते हो या फिर अभी आप किसी डेंजर में हो, अदरवाइज़ कुछ अगर आपके आसपास ऐसी कुछ सिचुएशंस हो रही है, सम काइंड ऑफ मेस, सम काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, सम काइंड ऑफ फाइट और एनीथिंग, कुछ नेगेटिव है, अगर कुछ नेगेटिव है आपके आसपास या आपकी थॉट्स में कुछ नेगेटिव है, तो जस्ट सरेंडर योर सेल्फ, जस्ट सरेंडर योर सेल्फ टू गॉड। और आप जो है एक प्योर सोल हो। देखो, प्योर सोल का कार्ड आया। आप जो है एक प्योर सोल हो, तो बी प्रोटेक्टेड, यू हैव टू बी प्रोटेक्टेड। भगवान जी, ओके, लेट्स चेक। माँ काली का चैंट कीजिए आप। आपको माँ काली का चैंट करना चाहिए। प्रोटेक्शन, देखो माँ काली प्रोटेक्शन, माँ काली आपको देंगी। माँ काली की ब्लेसिंग्स आप पर हो सकती है। आप बहुत 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 ज़्यादा प्योर सोल हो, आप बहुत अच्छे सोल हो यार। थैंक यू फॉर बीइंग हियर इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। आप यहाँ पर हो उसके लिए थैंक यू। और आपको माँ काली का चैंट करना चाहिए, आपको प्रोटेक्शन लेना चाहिए, आपको ज़रूरत है इस चीज़ की। यू आर क्रिएटिव, आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो। क्रिएटिविटी मेरे पास बार बार, लास्ट टाइम भी मैंने आपको किसी पिछले रीडिंग में बताया था, क्रिएटिव आप हो सकते हो। या फिर आपका कोई सा काम हो सकता है जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। ठीक है,
दिस इज़ योर ग्लो अप टाइम, ये आपका ग्लो अप टाइम है। योर हार्ड टाइम इज़ गोइंग टू एंड, और आपका हार्ड टाइम जो है ख़त्म होने वाला है, बहुत जल्द ख़त्म होगा। हैव टू डू ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको। आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, माँ काली का चैंट कीजिए, प्रोटेक्शन को लेके रखिए, और आपके जो हार्ड वर्क है वो काम करने वाले हैं अब जाके, और वो ख़त्म भी होने वाले, आपके हार्ड वर्क ख़त्म होने वाले हैं। आपकी लाइफ में ग्लो अप, ये आपका टाइम ग्लो अप का है, ठीक है। अब प्योर सोलो डिवाइन को सरेंडर करके आगे बढ़ो, सब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ, ठीक है। देखो इसमें भी आ गया अब तो, प्रोटेक्ट योर एनर्जी, यहाँ पर भी है प्रोटेक्ट योर एनर्जी। आपके आसपास कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपको प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। सो बी प्रोटेक्टेड, सो बी प्रोटेक्टेड, ओके। माँ काली आपको प्रोटेक्ट करे, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर दिस रीडिंग, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। जय माँ काली, जय श्री कृष्णा। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, और प्लीज़ 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 मुझे बताइएगा अगर आपसे कुछ रेजोनेट करता है, ये मेरी और हेल्प करेगा, कि सिर्फ आपके कमेंट से मेरी भी हेल्प होगी। सो प्लीज़ बताइएगा मुझे इफ़ इसमें से आपसे क्या रेजोनेट हुआ, या आपसे कुछ अगर रेजोनेट होता है तो नहीं बताया, और इस एनर्जी को अपनी लाइफ में, इस प्रोटेक्टिव एनर्जी को, इसमें एक प्रोटेक्टिव एनर्जी भी है, तो उसको क्लेम करने के लिए क्लेम इट आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या थैंक यू यूनिवर्स फॉर प्रोटेक्टिंग मी, ऐसा डाल सकते हो, और अपनी प्रोटेक्टिव एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, ठीक है। माँ काली आपको ज़रूर प्रोटेक्ट करेंगी। थैंक यू।